हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने 9 तक के जो क्वेश्चन थे हमारे वे मैंने कंप्लीट करा दिए थे और आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। हमें एक रिलेशन देना है विच इज इन क्वेश्चन के ऊपर, कि जैसे कि दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होना चाहिए रिलेशन पर नेदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं और ट्रांजिटिव नहीं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो मैंने एक सेट मान लिया, लेट सेट है बराबर 1 2 3। ठीक है, उसका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस टाइप के रिलेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से उठा के लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें इसमें सिर्फ सिमेट्रिक दिखाना है, ना ही वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही नहीं। तो रिलेशन कैसा बनेगा हमारा, रिलेशन 1 2 एंड 2 1। ठीक है, अगर मैं ये रिलेशन ले लेता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ से उठा लिया 1 2 एंड 2 1, ये रहा। तो 1 2 का उल्टा 2 1 और 2 1 का उल्टा 1 2। तो सिमेट्रिक हो गया ये, पर ना ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, और ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है कि 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 1। तो 1 1 तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्सिव के लिए नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 1 2 2 एंड 3 3 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा कि 1 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा कि 1 2 तो बिलोंग कर रहे आर से। ठीक है, एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहे आर से, बट क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, 1 एंड 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो रिलेशन हमारा कैसा हो गया, ये रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लास्ट की लाइन में लिख देंगे हम कि रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, जो कि हमारी लाइन थी ना फर्स्ट, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये लिख देनी है हमें। तो हमारा ये हो गया। इसके बाद हम नंबर सेकंड देखते हैं। तो नंबर सेकंड है हमारा, ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो इन केस में हमें क्या करना है कि जैसे कि शुरू में ट्रांजिटिव बोल दिया, ठीक है, शुरू में ट्रांजिटिव बोल दिया तो हमें सिर्फ ट्रांजिटिव दिखाना है, बाकी बाद में देखना है। ठीक है, जैसे कि मैं रिलेशन लिख लेता हूँ कि ये रिलेशन जो ट्रांजिटिव होना चाहिए, मैं लिख लेता हूँ 1 2 एंड 2 3, 1 2 एंड 2 3 ए बी और बी सी, बी से बी कट गया, 1 3 बचा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 3। ठीक है, इसके बाद देख लो कि ये सिमेट्रिक हो रहा है क्या रिफ्लेक्सिव हो रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए था, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। और सिमेट्रिक में 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो बस हम यहीं लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 1 एंड 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि सिमेट्रिक।
तो हमें यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक दिखाना है। नॉट सिमेट्रिक दिखाने के लिए 1 2 तो है हमारे पास, बिलोंग कर रहे हैं आर से, बट क्या नहीं है हमारे पास 2 and 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। इसके बाद ट्रांजिटिव तो है ही हमें, तो ट्रांजिटिव तो दिखाना है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग कर रहे हैं आर से, एंड 2 and 3 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से। 2 से 2 कैंसिल, 1 and 3, 1 and 3 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लास्ट में जो लाइन लिखनी थी हमें वो लिख देंगे, रिलेशन इज, और बाकी की ये वाली लाइन, रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है हमारा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। हमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो बताना है बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि जो रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक रिलेशन ऐसा। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेना होगा हमें, 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, तो यहाँ तक का तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। इसके बाद हमें ऐसा कैसे लेना है कि ये सिमेट्रिक तो हो जाए बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो। तो मैं ले लेता हूँ 1 2 एंड 2 1। ठीक है, 1 2 का उल्टा 2 1 एंड 2 1 का उल्टा 1 2। तो यहाँ तक सिमेट्रिक तो हो गया, पर अगर मैं 2 से 2 काट दूँ तो 1 1 बचेगा, तो 1 1 तो ये रहा हमारा, तो ये वाला अभी नहीं चलेगा। आगे देखते हैं, मैं ले लेता हूँ अब 1 3 एंड 3 1। 3 1 तो लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सिमेट्रिक बिट देखना है। तो अब अगर 3 से 3 काट दूँ क्या बचेगा, 1 1, तो ये रहा 1 1 भी। पर अगर मैं 1 से ये वाला केस उठा लूँ, ठीक है, 1 से 1 काट दूँ तो क्या बचेगा, 2 and 3, और 2 and 3 इस पूरे रिलेशन के अंदर हमें नहीं मिला। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक तो हो गया पर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मिल गया हमें, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव हो गया रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक के लिए एक केस उठा लेता हूँ मैं, 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 भी बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब नॉट ट्रांजिटिव के लिए, मैं कौन सा केस उठाता हूँ, ये वाला, 2 and 1 तो बिलोंग कर रहे हैं ना आर से, और 1 and 3 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, बट क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 2 and 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारी लास्ट लाइन होती है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हमें 1 1 2 2 3 3 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ले लिया हमने यहाँ तक। अब ये यहाँ तक तो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसके बाद हमें सिमेट्रिक को अनफॉलो कर देना है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है यहाँ पर हमें, पर ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 एंड 2 3। ठीक है, 1 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1 3 एंड 1 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब देखिए क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 तो नहीं है ना,
तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, पर ये ट्रांजिटिव है, हाँ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग कर रहे हैं आर से, बिल्कुल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक, तो हमें नॉट सिमेट्रिक दिखाना है। नॉट सिमेट्रिक के लिए कोई सा भी केस उठा लो, यहाँ से 1 2 वाला उठा लेता हूँ मैं। 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 and 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये क्या हो गया हमारा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं उठा लूँगा 1 2, ठीक है, यहाँ से 1 2 and 2 1 2 3, 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 भी बिलोंग टू आर एंड 1 and 3, 2 से 2 कैंसिल 1 3, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है हमारा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हमें दिखाना है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना। तो बस हम सिमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं, रिलेशन में लिख लेता हूँ। सिमेट्रिक के लिए 1 2 एंड 2 1, यहाँ तक तो सिमेट्रिक है ये, पर क्या ट्रांजिटिव है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और 1। ठीक है, 1 1 भी लिख दिया। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए वो लाइन लिखनी है हमें कि 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो हमारा रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक तो हमें दिखाना था, तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 भी बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसके बाद हमारा था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में भी यही था कि 1 and 2 बिलोंग टू आर एंड 2 and 1 बिलोंग टू आर, और देन 1 and 1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी हो गया ये हमारा। तो यहाँ पर हम लास्ट की जो लाइन लिखते हैं, रिलेशन इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर बराबर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यहीं तक का देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि एक रिलेशन दे रखा है हमें, और मूल बिंदु से, ओरिजिन होता है मूल बिंदु, तो ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से पी और क्यू एक बिंदु है जिनकी दूरी डिस्टेंस है जो वो सेम है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है, ये रहा मेरे पास कोई प्लेन, ठीक है, एक्स एंड वाई हो गया, और ये हमारा हो गया बिंदु ओ, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इससे अगर पी की दूरी यहाँ पर है, एक पॉइंट पी, तो जो ये डिस्टेंस है ना इसके बीच की, अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, तो यहाँ इसे मूल बिंदु से एक पॉइंट है यहाँ पर क्यों, तो ये भी ए ही होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, ये ए सेंटीमीटर एंड ये भी ए सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे होगा,
तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास क्या था, पी क्यों, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पी कोमा पी बिलोंग टू आर एंड क्यू भी तो बिलोंग करेगा ना आर से, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो चाहिए हमें। तो यहाँ से मैं ये वाला पॉइंट लिख देता हूँ, पी एंड पी बिलोंग टू आर सच दैट एज, क्यों है ये, क्योंकि डिस्टेंस, बस हमें थोड़ा लिखना होगा, बाकी बहुत ईजी है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस of the point P from the origin। ठीक है, क्योंकि P और P की दूरी तो सेम है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चाहे हम यहाँ पर Q वाला एग्जांपल लेते, Q कोमा Q वाला, ठीक है, तो मैंने P वाला ले लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए भी हम क्या लेंगे, P क्यों बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड क्यू पी भी तो बिलोंग हो जाएगा ना आर से, करेगा ये भी, क्यों करेगा, क्योंकि P और क्यों की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है। और तो हम यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं Q बराबर P, तो जब Q बराबर P हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। मैं इस वोट में लिख दिया, आप ये लिख देना कि द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, आप ऐसे भी लिख देना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें करना है ट्रांजिटिव भी प्रूफ। ट्रांजिटिव के लिए P एंड Q बिलोंग टू आर एंड Q एंड S मान लेता हूँ मैं, ये भी बिलोंग कर रहे हैं ना आर से, क्योंकि जो यहाँ से हमारा ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ से इसकी दूरी कितनी, P की A और Q की भी है, और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लूँ S, इसकी भी तो यही होगी ना, हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर हो गया Q के, और यहाँ पर क्या हो गया, Q बराबर हो गया S के, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P बराबर Q बराबर S, यानी कि P बराबर S हो जाएगा। और जब P बराबर S हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि P कोमा S बिलोंग टू R, लिख सकते हैं। और जब P Q से Q कट गया तो P S ही तो बचा, तो P S बिलोंग टू R, तो जब P कोमा S बिलोंग करेगा R से, तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, प्लस हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमें क्या बताना था, ये इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद भी इसने कुछ बोल रखा है, वो भी देखते हैं हम। तो आगे इसने दिया है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। तो इसे देखते हैं हम। जैसे कि मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से P Q R S T, ठीक है, ये सब हो गया। और जो यहाँ से O की दूरी होगी, O से डिस्टेंस होगी P की, और O से Q की डिस्टेंस और S की डिस्टेंस सारी सेम होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ O 0,0 इज ओरिजिन, ठीक है।
और हमें दे रखा है OP बराबर OQ, ये तो हमें पता है। इसके बाद बस हम लिख देते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जो P से रिलेटेड करते हैं, इज एट ए डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ OQ फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे दी सेट, जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दी सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम दी सर्कल विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक, एज सेंटर एंड दिस सर्कल passes थ्रू, ठीक है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।